हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। दोस्तों, आई होप कि आप लोगों का 12th का केमिस्ट्री पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। दोस्तों, हमने आपको जो जो टॉपिक बताए थे, जो जो क्लियर किए थे, वहीं से दोस्तों आप लोगों का एग्जाम फंसा है और इस बार का एग्जाम पेपर आपका बहुत ईजी आया था। बता दें कि बहुत ही अच्छा पेपर था, बहुत ही मस्त पेपर था। मुझे उम्मीद है कि मेरे एम्बिशियस स्टूडेंट 90 प्लस स्कोर करेंगे। दोस्तों 90 प्लस स्कोर करेंगे। हाँ दोस्तों, जिसने एक एक वीडियो को देखा है, सही से देखा है, मैं चैलेंज करता हूं दोस्तों, 90 प्लस स्कोर आपका कहीं नहीं गया। बहुत अच्छे से दोस्तों आप लोगों ने दिया होगा। तो दोस्तों, आज फिर हम आपका फिर से एक 11th क्लास में टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम 11th क्लास से टॉपिक लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, क्लास 11 से टॉपिक रहेगा। और दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा किस पर रहेगा, अगर बता दें तो किस पर? वेरिएशंस पर रहेगा दोस्तों, वेरिएशंस ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होती है कि इसमें वेरिएशंस पर दिक्कत हो जाती है कि दोस्त यहाँ पर कैसे वेरिएशन होता है, कैसे वेरिएशन नहीं होता। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक को लेके आए हैं, वेरिएशंस को लेके आए हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में कौन कौन से टर्म होते हैं और वेरिएशन कैसे होता है, ग्रुप में जाने पर कैसे होता है और पीरियड में जाने पर कैसे होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बता दें कि कौन कौन से टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों एटॉमिक रेडियाई के बारे में। तो एटॉमिक रेडियाई, इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम पीरियड में जाते हैं और ग्रुप में जाते हैं। तो दूसरा दोस्तों आता है इसमें आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी है दोस्तों। एक एक करके हम सारे टर्म के बारे में भी जानेंगे दोस्तों। ओके, तीसरा वाला दोस्तों अगर बात कहें तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आता है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आता है। आगे फोर्थ की बात करें तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी आता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। और दोस्तों लास्ट टर्म की अगर फिफ्थ के बारे में सबसे ज्यादा बात करें तो दोस्तों इसके बारे में आता है वैलेंसी के बारे में। तो दोस्तों ये कुछ टर्म आएंगे, आज हम इन्हीं पर डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या इनमें वेरिएशंस होते हैं ग्रुप में और पीरियड में, क्या होता है, क्यों होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगली क्लास भी हमारी इसके ऊपर रहेगी, उसमें हम कुछ टर्म्स लेके आएंगे जो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड होंगे और सारे के सारे टर्म आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक्स। और दोस्तों आज की वीडियो में आपको लिंक में एक आज के इक्विलिब्रियम के नोट्स भी मिल जाएंगे दोस्तों। तो बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई क्या होता है। क्या होता है एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस किस चीज़ को बोलते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, ये बीच में न्यूक्लियस होता है और ये इसके चारों ओर सेल्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस ये है और ये तो न्यूक्लियस हो गया और ये सब सेल्स हो गए। तो रेडियस क्या होता है, हमें पता है कि कोई भी अगर सर्किल होता है तो उसके सेंटर से इतनी दूरी क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। ये भी क्या कहलाती है, रेडियस। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, सारी रेडियस है। तो रेडियाई की बात आई है एटम की। एटम हमारा क्या स्फेरिकल है। हम ये कहेंगे कि न्यूक्लियस के सेंटर से उस सेल तक की दूरी जिस सेल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। माना दोस्तों यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। देखिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए, एटॉमिक रेडियाई अब क्या रेडियाई होगी कि न्यूक्लियस के सेंटर से और जिस सेल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। देखिएगा दोस्तों, तीनों, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी, तो यहां से लेके जिस सेल में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उस सेल तक की दूरी क्या कहलाती है, एटॉमिक रेडियस कहलाती है। सो वी कैन से दैट एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। जिस सेल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, माना ये इलेक्ट्रॉन ना हो यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ की दूरी ये नहीं होगी, तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी। जिस सेल में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसी सेल तक, कहाँ से, न्यूक्लियस के सेंटर से उसी सेल तक की दूरी एटॉमिक रेडियाई कहलाती है। ओके, और एटॉमिक रेडियाई क्या होगी अगर माना ये क्या है, एक ही सेल है दोस्तों, ये न्यूक्लियस है, ये एक ही सेल है। तो क्या होगा, जैसे जैसे सेल बढ़ते जाते हैं वैसे ही न्यूक्लियर रेडियाई क्या होती है, एटॉमिक रेडियाई बढ़ती जाती है। देखिए बढ़ रही है।
तो जैसे जैसे सेल ऐड होते जाते हैं न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती जाती है सेल की और रेडियस भी बढ़ता जाता है। आई होप कि आप लोगों को ये दोस्त समझ में आ गए होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके वेरिएशन के बारे में, एटॉमिक रेडियाई के वेरिएशन के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों करके आपके। हाँ, वेरिएशन के बारे में बात करते हैं। वेरिएशन दोस्तों, वेरिएशन का मतलब होता है कैसे चेंजेस होता है, ग्रुप में कैसे चेंज होता है, वो पीरियड में कैसे चेंज होगा। तो देखिए पीरियड में क्या होगा, अगर माना हम पीरियड में चलेंगे तो ये क्या होता है, पीडी होता है, पीरियड होगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर ये क्या होता है, पीरियड। और टॉप टू बॉटम जाने पर दोस्तों ये क्या होता है, ग्रुप होता है। समझ के चलिएगा, अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो पीरियड में जा रहे हैं, और टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो ग्रुप में जा रहे हैं। तो दोनों में क्या इफेक्ट पड़ेगा एटॉमिक रेडियाई पर। तो दोस्तों जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो देखिए यहां से इधर जा रहे हैं, माना इधर ग्रुप 1 था, इधर ग्रुप 2 था, ग्रुप 3 था, ग्रुप 4 था, ग्रुप 5 था, ऐसे ही कर करके कहां तक, ग्रुप 18 तक होते हैं। एक ही पीरियड है, माना पीरियड कौन सा ले लिया, पीरियड 3 ले लिया हमने। समझ के चलेगा, ये पीरियड 3 हो गया, पीरियड 4 हो गया, पीरियड 5 हो गया, ये इस टाइप से होते हैं दोस्तों। या हम ये कहेंगे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टली वो क्या होती है, पीरियड होती है, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम बोलते हैं ग्रुप्स। समझ में आया या। तो जैसे हम इधर को चलते जाएंगे देखिएगा इसमें सेल तो यही है, सेल हमने कहा ग्रुप 1 में कितने हैं, अब हम बात करें ग्रुप 1 में 3 सेल हैं, इसमें भी 3 सेल हैं, इसमें भी 3 सेल है, ऐसे ही हर सभी में कितने होते हैं, 3 सेल होंगे, क्योंकि पीरियड 3 है, थर्ड पीरियड में 3 सेल्स होते हैं। समझ के चलिएगा। बात आएगी एटॉमिक रेडियाई की, तो जब हम इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो दोस्तों क्या होता है, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 3 हुआ, आगे जाएंगे तो 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता चला कि एक इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिटल है, इसमें क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो सेम ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते रहते हैं, एक ही ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरते रहेंगे। तो जब ऐसा होता है लेफ्ट टू राइट जाने पर एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भरते रहते हैं, तो दोस्तों इससे क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। जब आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया, पूरे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए पी में, तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम हो जाता है। और जब न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम हो जाएगा तो उसको क्या करेगा, बाहर के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा अपनी ओर, क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, जिससे साइज दोस्तों क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है, साइज ऑफ एटम, इसको रफ कर देते हैं, साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस, साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस सो द एटॉमिक, अभी हमने कहा था एटॉमिक रेडियाई विल ऑल्सो डिक्रीजेस। पहले साइज बड़ा था, देखिएगा दोस्तों पहले साइज इतना था, ठीक है, अभी देखेंगे दोस्तों, पहले इतना था, अब इतना हो गया, तो साइज छोटा हो गया। तो पहले एटॉमिक रेडियाई ज्यादा, तब क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया दोस्तों, क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। तो इससे एटॉमिक रेडियस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वेरिएशन अब फिर से सुन लीजिए, लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाने पर इलेक्ट्रॉन सेम सेल में फिल होते हैं, जिससे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, साइज कम हो जाता है। टॉप टू बॉटम जाने पर, टॉप टू बॉटम की बात करते हैं, चाहो तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हिंट के रूप में। हाँ, आप एक कॉपी और पेन लेके दोस्तों जरूर बैठे कीजिएगा, क्योंकि जो भी दोस्तों होता है आप इसको थोड़ा सा नोटबुक में नोट करते रहिएगा, ताकि आप लोगों को आगे फ्यूचर में कभी जरूरत हो तो आप उसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये आदत डाल लीजिएगा, कॉपी और पेन लेके बैठने की आदत डाल लीजिएगा, जब भी क्लास लो पेन और कॉपी लेके जरूर बैठना है। ओके, टॉप टू बॉटम की बात आती है दोस्तों, पहले तो देखिए ये था, अब नीचे जाने पर हर एक स्टेप में क्या होता है, सेल जुड़ता चला जाता है। क्या होता है दोस्तों, सेल जुड़ता चला जाता है। ऊपर से नीचे आएंगे तो हर एक लेवल पर, हर एक सक्सेसिव लेवल पर क्या होता है, एक एक सेल जुड़ता जाता है। पहले एक सेल था, अब 2 सेल हो गए, अब 3 सेल हो गए, अब 4 सेल हो गए। तो जैसे जैसे सेल बढ़ रहे हैं साइज भी बढ़ रहा है। जब साइज बढ़ता है
तो एटॉमिक रेडियस भी दोस्तों क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं ग्रुप में, तो हर एक सक्सेसिव लेवल पर सेल जुड़ता चला जाता है, जिससे एटम का साइज बड़ा होता जाता है। साइज बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली एटॉमिक रेडियस दोस्तों क्या होगा, बढ़ जाएगा दोस्तों। तो जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप कि आप लोगों का एटॉमिक रेडियस क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं दूसरे वाले टॉपिक की। दूसरे वाले फर्स्ट हमारा दोस्तों क्लियर हो चुका होगा। चलिए दूसरा बात करेंगे आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी दोस्तों एक्चुअली में क्या होती है, मिनिमम एनर्जी होती है। मिनिमम एनर्जी होती है किसके लिए, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द क्या ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन, ग्राउंड इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी भी गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल से रिक्वायर्ड टू रिमूव द ग्राउंड इलेक्ट्रॉन, रिमूव द आउटर मोस्ट, लिख लो यहां पर, रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ग्राउंड शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। जब किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से उसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए जितने अमाउंट में एनर्जी की जरूरत होती है वही एनर्जी हमारी क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहलाती है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहलाएगी। समझ में आया। अगर हम बात करते हैं 281 सोडियम का है, इसके आउटर मोस्ट सेल को रिमूव करने के लिए जितनी अमाउंट में एनर्जी होगी वही क्या कहलाएगी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहलाएगी। क्योंकि ये एटम है, कोई भी गैस, क्या हमने कहा क्या सोडियम एटम है, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया 28 बच गया तो क्या कहेंगे, Na+ हो गया, आयोनाइज हो गया दोस्तों। एटम आयोनाइज हो गया। कब आयोनाइज हुआ, जब आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकल गया। और इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट में एनर्जी जरूरत होती है वही एनर्जी क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहलाती है। ओके चलिए दोस्तों अब इसमें एक बात बताता हूं कि इस पर क्या होगा, वेरिएशन क्या होगा। जल्दी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, थोड़ा हिंट के लिए, ज्यादा समय हम नहीं रुकेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को रोक के भी दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा इसको हाईलाइट करते जाइएगा अपनी नोटबुक में। तो दोस्तों वेरिएशन के बारे में बात करते हैं। वेरिएशन क्या होगा, तो अभी हमने कहा गया कि आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है। ओके तो साइज अगर मानिए ये है, इतना साइज, 2 सेल है, 1 और 2 सेल है। इसमें अगर हम बात करें तो कितने सेल हैं, 1 2 3 सेल हैं। इसमें अगर बात करें, इसमें कितने 1 2 3 4 सेल हैं। चलिए हमने कहा गया कि इसके लिए क्या होगी, E1 होगी, इसके लिए E2 होगी, इसके लिए E3 होगी, 3 एनर्जीज हो गई। अब ये न्यूक्लियस से हमने कहा गया, ये न्यूक्लियस से जितने पास सेल होगा उतना न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। समझ में आया। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, मान लिया ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स है दोस्तों, 3 3 6 2 8 कर लिया। ये नहीं करते दोस्तों, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं तभी अच्छा लगेगा। एक इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिया, लीजिए एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अगर न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस के सेल इलेक्ट्रॉन ये पास में है, सिर्फ 2 ही सेल है, तो इसमें न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होगा। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा क्योंकि न्यूक्लियस के करीब में है ये इलेक्ट्रॉन। जितना न्यूक्लियस से दूर इलेक्ट्रॉन होता जाएगा उतना न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर होता जाएगा उतना न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा। एक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए एक शहर का नाम A है, एक B है और एक C है। ओके ठीक है, मैं अपने एग्जांपल देता हूं। चलिए मैं क्या हूं, मेरे पास का शहर है बिजनौर है। ओके दूर कुछ अगर लखनऊ है,
और उससे अगर दूर देखा जाए तो बेंगलोर हो गया, 3 मान लेता हूं। ओके, बात करते हैं दोस्तों, अगर मेरे फादर रहते हैं गढ़ी में, ठीक है, मेरे गांव में, अगर मैं कहां पर पढ़ने के लिए जाऊं, बिजनौर में, तो इतना दूर नहीं रहूंगा, पास में रहूंगा, जिससे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, मैं डरा हुआ रहूंगा। देखिए, मैं डरा हुआ रहूंगा पेरेंट्स से, और मैं कुछ उल्टी सीधी हरकतें नहीं करूंगा, मैं आसानी से रिमूव नहीं होऊंगा, उल्टी सीधी हरकतें नहीं करूंगा। लखनऊ अगर पहुंच जाऊं मैं, तो उससे क्या होगा, मेरा फादर का मेरे ऊपर जो अट्रैक्शन है, जो फोर्स है, वो कम हो जाएगा। मेरे बिगड़ने के, उल्टी सीधी हरकतें करने के चांस बढ़ जाएंगे। माना मैं पहुंच गया बेंगलोर, तो बहुत दूर हो गया, मेरा न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, और वहां पर मेरे बिगड़ने के चांस बढ़ जाते हैं। देखिएगा, अगर ये कोई घर है, एक बेटा यहां रह रहा है, एक बेटा यहां रह रहा है, और एक बेटा यहां रह रहा है, तो जो पास में रहेगा, ठीक है, उस पर डर रहेगा ए को, और वो उल्टी सीधी हरकतें नहीं करेगा। जो बी रहेगा, उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, उसके बिगड़ने के चांस बढ़ जाएंगे। सी रहेगा तो उसके चांस और ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि उस पर डर कम हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो जो दूर पहुंच गया, उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, और रिमूव होने के चांस ज्यादा रहेंगे। तो वही बोला कि अगर जितना इलेक्ट्रॉन पास रहेंगे, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। जब ज्यादा रहेगा तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी चाहिए, उसको रिमूव करने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी चाहिए, तभी वो रिमूव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दूसरे के लिए क्या, जितना दूर जा रहा है उतनी एनर्जी कम होती जाती है, जितना दूर हो गया उतनी एनर्जी कम लगेगी। तो हम ये बात करेंगे कि E1 में क्या होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, E2 में उससे कम चाहिए, और सबसे कम एनर्जी किसमें चाहिए, E3 में। तो वेरिएशन ये होता है कि ऊपर से नीचे जाने पर एटम का साइज तो बढ़ रहा है, समझिए ना, बढ़ रहा है। तो हम कहेंगे टॉप टू बॉटम जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटती है। क्या होती है, घटती है। देखिए, सबसे ज्यादा यहां थी, उससे कम, उससे कम, तो ऊपर से नीचे जा रही है, क्या होगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। पर अगर ऐसे लेफ्ट टू राइट जा रही है, लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो अभी हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन सेम सेल में फिल होते हैं, सेम सेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, बोला था। जब इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा था, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा था। जब न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ जाएगी। टॉप टू बॉटम जाने पर कम होती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। दोस्तों, ये भी क्लियर आप लोगों का हो गया होगा, आई होप। तो जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। चलिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है देखेंगे पहले ये। चलिए, हमारा ये भी हो गया। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्चुअली में क्या होती है, एक एनर्जी होती है। माना कोई भी एटम है, एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है और क्या बना लेता है। माना ए है, एटम है, इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बना लेता है, निगेटिव चार्ज। क्या बनाता है, निगेटिव चार्ज। ध्यान रखिएगा, नॉर्मल एटम, दिस वन इज द नॉर्मल एटम है। नॉर्मल एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं क्या बना लेते हैं, निगेटिव आयन। तो इस समय सर्टेन एनर्जी चेंज, इस समय क्या होती है, कुछ एनर्जी चेंज होती है, और यही एनर्जी हमारी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। So we can say that when a normal atom gain an electron to form the negative ion, a certain amount of energy is changed, and that energy known as the electron gain enthalpy. कोई भी नॉर्मल एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करके निगेटिव आयन बनाएगा, उस समय कुछ एनर्जी चेंज होती है, और यही एनर्जी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाएगी। दोस्तों, क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक बात अब आता है वेरिएशन, समझ गए होंगे। इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, कौन करता है दोस्तों, हमें पता है कि नॉन मेटल्स करते हैं। कौन करते हैं, नॉन मेटल्स। चलिए बात करेंगे, आइए ध्यान रखिएगा इतनी चीज, वेरिएशन के बारे में बात कर लेते हैं। वेरिएशन क्या कहता है,
कि अभी हमने क्या कहा था, लेफ्ट टू राइट देखेंगे। लेफ्ट टू राइट अगर हम जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट अगर हम जा रहे हैं तो किसकी ओर मूव कर रहे हैं, नॉन मेटल्स की ओर जा रहे हैं। मेटल से किसकी ओर जा रहे हैं, नॉन मेटल्स की ओर जा रहे हैं। जब नॉन मेटल्स की ओर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों को गेन करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, निगेटिव आयन बनाने की टेंडेंसी बढ़ रही है। जब निगेटिव आयन बनाने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ेगी दोस्तों। तो हम कहेंगे लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इंक्रीज इन अ पीरियड में जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, बढ़ती है दोस्तों। बात करेंगे टॉप टू बॉटम। ओके, टॉप टू बॉटम के बारे में अभी हमने कहा था टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटम का साइज क्या हो रहा है, यहां इतना था, यहां इतना हो गया, यहां इतना हो गया। एटम का साइज बढ़ रहा है, यहां इतना था, यहां इतना हो गया, यहां इतना हो गया। एटम का साइज बढ़ रहा है ना। हाँ, एटम का साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी घटती है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन लॉस होने की संभावना ज्यादा हो जाती है, ये बाहर निकलने के लिए जल्दी हो जाता है। छोटा रहेगा इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर पाएगा, बड़ा होगा, जितना बड़ा होता जाएगा इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, आसानी से ये वाला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं होगी। तो हम कहेंगे ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज, क्योंकि साइज बड़ा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। लॉस कर रहा है, गेन नहीं करेगा, जो गेन करेगा उसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, लॉस करेगा तो इलेक्ट्रॉन लॉसिंग एंथैल्पी होगी। ओके, समझ में आया। हाँ, ध्यान रखिएगा, एक एक चीज ध्यान रखना है। ओके, हाँ, लॉसिंग एंथैल्पी गेनिंग एंथैल्पी के इक्वल होती है। लॉसिंग एंथैल्पी गेनिंग एंथैल्पी के इक्वल होती है, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, बट साइन चेंज हो जाते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस आ जाता है दोस्तों। समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पीरियड में बढ़ती है, ग्रुप में घटती है। जल्दी से कर लीजिएगा दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में चलिए, ये भी कंफर्म हो गया। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? एक्चुअली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है एक तरीके की टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, एंड फॉर्म निगेटिव आयन। ये किस में होती है? नॉन मेटल्स में होती है। ये किस में होती है जी? बिल्कुल सेम पीछे वाला है, नॉन मेटल्स में होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नॉन मेटल्स में होती है। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल्स क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को गेन करते हैं और क्या बना लेते हैं? निगेटिव आयन। तो यही टेंडेंसी, यही क्षमता क्या कहलाती है? यही पावर कहलाती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करके निगेटिव आयन बना लेना, यही टेंडेंसी कहलाती है दोस्तों इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और ये टेंडेंसी इलेक्ट्रॉनों को गेन करने की टेंडेंसी होती है नॉन मेटल में। तो ठीक अभी बोला कि वेरिएशन की अगर हम बात करते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है? मेटल से किसकी ओर जा रहे हैं? टू नॉन मेटल की ओर जा रहे हैं। जब नॉन मेटल की ओर जा रहे हैं तो क्या कंडीशन होगी? क्या कंडीशन होगी दोस्तों? यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है। क्या होती है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती है, जबकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात कहेंगे तो वो घटेगी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है क्योंकि जब हम मेटल से नॉन मेटल की ओर जा रहे हैं, किधर की ओर जा रहे हैं? नॉन मेटल जा रहे हो। नॉन मेटल की ही टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉनों को गेन करने की, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाती है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घट जाती है दोस्तों। बात करते हैं टॉप टू बॉटम में। टॉप टू बॉटम में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घट जाएगी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ जाती है। क्योंकि अभी हमने कहा था साइज बड़ा होता जाता है, जितना साइज बड़ा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। और जब सेमी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिससे खींचता है, वो बाहर के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा, खींचेगा, ला भाई इलेक्ट्रॉन दे दे, खींचेगा, जिससे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाती है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घट जाती है लेफ्ट टू राइट जाने पर।
टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी दोस्तों। ओके, क्लियर हो गया होगा दोस्तों? चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लास्ट टॉपिक हमारा बचा है वैलेंसी दोस्तों। वैलेंसी पक्का दोस्तों आज मैं चैलेंज करता हूं कि आज की वीडियो से आपका ये वेरिएशन पूरा खत्म हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों क्लियर होने वाला है आज का। ओके, चलिए दोस्तों बात करेंगे वैलेंसी के बारे में। लास्ट टॉपिक बचा है वैलेंसी। वैलेंसी हम देख लेते हैं क्या कि हमने कहा गया ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, छोटा छोटा करके लिख देते हैं। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13 आ जाता है, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18। चलिए देखिए, ग्रुप 1 में क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 2 होगा, इसमें 3 होगा, इसमें 4 होगा, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7 और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये एक्चुअली है क्या, इलेक्ट्रॉन्स हैं ये। ओके, अब हम करेंगे यहां पर कितने की क्या होता है, सुनिए। 1, 2, 3 ये क्या है, मेटल्स हैं दोस्तों, और यहां से यहां तक क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। और वैलेंसी हमारी अगर बात करें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर हम इसको कहें, ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं दोस्तों इसको। ओके ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हम इसको लिख सकते हैं। बात कहेंगे कि मेटल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, क्योंकि कोई भी एटम मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। ओके, समझ में आया? 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर सकता है। लॉस करने की बात आएगी तो दोस्तों मेटल में क्या होती है कि मेटल में एक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। ठीक है, तो मेटल की अगर हम बात करें तो इसकी वैलेंसी कितना लॉस करेगा, 1 लॉस इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 1 करेगा, इसमें 2 करेगा, इसमें 3 करेगा, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ठीक है, हाँ, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 3। 4 तो लॉस नहीं कर सकता, 4 गेन नहीं कर सकता। 4 क्या करेगा, शेयरिंग करेगा दोस्तों। क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या करता है, यहां पर शेयरिंग करेगा। शेयरिंग, SHARING, शेयरिंग करेगा, यहां पर ये लॉस करेगा। जिसमें 5, 6, 7 होंगे, 5, 6, 7 की बात आएगी। तो 5 अगर होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3। तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन करेगा। ये क्या है दोस्तों, गेन कर रहा है। और बचा 8 वाला, तो दोस्तों 8 वाला ना गेन करेगा ना लॉस करेगा। नो गेन, नो लॉस, नो शेयर, तीनों चीजें हो गई। नो गेन, नो लॉस, नो शेयर, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट शेल ऑलरेडी कंप्लीट है। समझ के चलेगा, एक बेसिक चीजें बता रहा हूं। 1, 2, 3 अगर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, माना 2, 8, 1, 2, 8, 3, 2, 8, 2, इस टाइप से अगर है, देखिए 1 है लॉस कर देगा, 2 है लॉस कर देगा, 3 है लॉस कर देगा। अगर 2, 8, 4 आ गया तो ये लॉस नहीं करेगा, ये क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। 2, 8, 5 आ गया तो दोस्तों 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 करके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर लेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा। समझिएगा, समझ में आया? तो 3 इलेक्ट्रॉन जो लॉस कर सकते हैं, 1, 2, 3 लॉस करेंगे तो वो मेटल कहलाते हैं। 4 करने वाले, 4 से लेके पूरे 8 तक ये नॉन मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं ये नॉन मेटल्स होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो ना गेन करेगा ना लॉस करेगा, सिर्फ शेयरिंग कर सकता है। 5 होगा तो 3 इलेक्ट्रॉनों की गेनिंग करेगा। 6 होगा तो 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा। 7 होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 होंगे तो ना गेन करना है, ना लॉस करेगा, ना शेयर, क्योंकि ऑलरेडी 8 है। अब आता है दोस्तों यहां का थोड़ा फंडा, वैलेंसी की बात करेंगे दोस्तों। चलिए, अब हमने कहा गया कि यहां पर हमने कहा गया कि मेटल की जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी ऑफ मेटल, ये बात समझ के चलिएगा। वैलेंसी ऑफ मेटल्स इज इक्वल टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा पॉइंट है। वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल, वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की वैलेंसी क्या होगी कि 8 में से
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये समझ के चलना, ये फॉर्मूला है दोस्तों। मेटल की वैलेंसी क्या होगी, चलिए ग्रुप 1 अब फिर हमारा यहाँ लिख देते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18, फिर से हमने लिख दिया। देखिए वैलेंसी लिखने वाले हैं हम यहाँ पर, वैलेंसी, मेटल की वैलेंसी क्या होगी, जितने उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी वैलेंसी होगी मेटल्स की। तो मेटल्स में कितने हैं, 1 है तो इसकी वैलेंसी 1, इसमें 2 है तो इसकी 2, इसमें 3 है तो इसकी वैलेंसी 3। समझ में आया, यस। नॉन मेटल, अब यहां से यहां तक नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल की वैलेंसी कितनी होगी, जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है उसको हम 8 में से माइनस करेंगे। 4 है, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 5 गया 3, 8 में 6 गया 2, 8 में 7 गया 1 और 8 में 8 गया 0। कुछ फर्क पड़ा क्या, देखिए 1 2 3 4 3 2 1 0। अब आते हैं वेरिएशन के बारे में। तो वैलेंसी हमने कहा गया, वैलेंसी ऑफ अ मेटल इज, वैलेंसी ऑफ मेटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देयर आउटर मोस्ट शेल। जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी वैलेंसी होगी मेटल्स की। नॉन मेटल्स की वैलेंसी क्या होगी, 8 में से आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को माइनस करना है, वैलेंसी वो हो जाएगी। तो हमने सबकी वैलेंसी लिख दी है, देखो ये। तो अब वेरिएशन की बात आती है तो लिखेंगे इन अ ग्रुप, ग्रुप की बात नहीं, पहले पीरियड की बात देख लेते हैं। पीरियड में जा रहे हैं ना, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना, या जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी वैलेंसी बढ़ती है 4 तक और फिर उसके बाद 0 तक घटती है। तो वैलेंसी इन अ पीरियड फर्स्ट इंक्रीज फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेस टू 0। पहले 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर 0 तक घटती है। ये क्या है, किसमें है, पीरियड में है दोस्तों। किसमें है दोस्तों, लिख देता हूं, पीरियड की है ये। ओके, चलिए समझ में आया, हाँ समझ में आया होगा दोस्तों। और यहां पर बता देता हूं, चलिए मैं यहां पर बता देता हूं टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम के बारे में। बॉटम में क्या फर्क पड़ेगा, हमने कहा गया टॉप टू बॉटम अगर हम जाएंगे ग्रुप 1 में, ग्रुप 1 की अगर बात कहें तो सबके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 1 2 8 1 2 8 8 8 1 2 8 18 1। इस टाइप से क्या होगा, सबके आउटर मोस्ट शेल में क्या होगा, सेम होगा, इलेक्ट्रॉन सेम होगा, क्योंकि ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट होते हैं सब में आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो हमने कहा गया कि लेफ्ट टू राइट जाने पर पहले 4 तक बढ़ती है और फिर 0 तक घटती है, और टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाने पर वैलेंसी क्या होती है, सेम रहती है दोस्तों। वैलेंसी क्या रहती है, सेम। टॉप टू बॉटम जाने पर वैलेंसी सेम रहेगी और पीरियड में जाने पर 4 तक बढ़ेगी और फिर 0 तक घटती है। ओके, आई होप कि आप लोगों को दोस्तों आज का सेशन क्लियर हो गया है, आपको समझ में आया होगा दोस्तों। दोस्तों चाहो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। टॉपिक आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा दोस्तों। हम बहुत मेहनत लगती है दोस्तों एक वीडियो बनाने में, तो आपसे हम ज़्यादा नहीं, आपसे सिर्फ आपका एक सब्सक्रिप्शन मांगते हो। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, हमारा एम्बिशन क्लासेस 2019 के सेम इसी नेम से व्हाट्सअप है। और आपको जो 11th में स्टूडेंट है वो चाहे तो 12th की नोट्स भी ऑनलाइन मंगा सकते हैं हमसे। ऑनलाइन नोट्स अवेलेबल है दोस्तों, बहुत अफोर्डेबल प्राइस पर, बहुत अफोर्डेबल प्राइस पर है दोस्तों। ओके दोस्तों, आज का टॉपिक बस इतना ही था, आज की क्लास बस इतनी ही थी। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा, बिल्कुल मस्त रहिएगा दोस्तों, और एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिएगा। स्पेशली मेरे 11th स्टूडेंट्स के लिए और 9th स्टूडेंट्स के लिए है कि अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। और 10th 12th के ऑल द बेस्ट, जो बचे हुए एग्जाम उनके लिए ऑल द बेस्ट दोस्तों। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, मस्त से रिजल्ट, धमाकेदार रिजल्ट लाइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।